ये बिल्कुल आपने इसके मुंह ऊपर की जो ये बैंड बना हुआ है, इसका मुंह बैंड की साइड ऊपर को कर देनी है। ऊपर करके एक जो बैंड है उसको थोड़ा सा आपने क्रॉस में रखना है और उसके ऊपर मिक्सर लगा के आपको चेक करना है। पहले लेवल करना है, लेवल के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम शावर मिक्सर लगाने के बारे में आपको बताएंगे और साथ साथ उसके जो सामान है उसका भी बताते जाएंगे और शावर मिक्सर लगाने का तरीका भी आपको बताएंगे कि इसका जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है। ये रबड़ की वाशलें आपको नज़र आ रही हैं। ये जो मिक्सर है इसके अंदर ये वाशलें ही लगती हैं ये, और पानी को रोकने के लिए ये ही काम करती हैं। ये जो है ना 1.25 इंच की ये वाशलें होती हैं, मतलब एक आधी इंच की वाशलें होती है। और ये जो है ना ये 1.25 इंच की वाशलें, दो वाशलें, दो साइज़ जो है ना, ये जो मिक्सर हो गए या नल वगैरह लगाने के लिए हो गए या वो शावर हो गए, हैंड शावर हो गया, सब के लिए मतलब ये दो साइज़ ही इस्तेमाल में आते हैं। तो ये जो है ना इसके कनेक्टर हैं जिसके ऊपर अभी हम धागा लपेट रहे हैं। इसके ऊपर सिर्फ आप टेफ्लॉन टेप भी लगा सकते हैं, धागा लगा के इसके ऊपर भी टेप लगा सकते हैं। ये पानी को रोकने के लिए मतलब ये बहुत ही कारआमद साबित होता है। ये जो कनेक्टर हैं जिसके ऊपर धागा लपेट रहे हैं, इसके दो साइज़ होते हैं। एक साइड पे आधा इंच होता है और एक साइड पे 1.25 इंच होता है। जो आधा इंच है वो अंदर लग जाता है दीवार के अंदर, जो हमारी एल्बो लगी होती है उसमें लग जाता है, और जो 1.25 इंच है उसके ऊपर हमारा मिक्सर टाइट हो जाता है। इसके ऊपर आप थोड़ी सी टेफ्लॉन टेप 3-4 बार इसके ऊपर दे दें ताकि जो हमारा काम है वो सही से हो जाए। आप ख़ाली टेफ्लॉन टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर मुनहसर है। इस तरह जो इसका ये जो साइज़ है ये आधा इंच है, ये साइज़ 1.25 इंच, और ये कप इसके ऊपर लगेगा। उसके बाद में ये शावर हेड है जहाँ से पानी निकलता है, इसके ऊपर इस तरह मतलब टाइट होता है, ये बिल्कुल ऊपर लगेगा। इसका भी तरीका आपको बताएंगे। इसमें से एक स्टील का पाइप है जो इसमें से लग के हमारे ये जो मिक्सर है, मिक्सर के ऊपर की साइड पर लगेगा। और मिक्सर भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का मिक्सर है। अब इसको वाशरूम में लगाना स्टार्ट करते हैं। और इस वाशरूम में पानी जो है ना वो चालू है, इसमें जो वाल वगैरह है वो नहीं लगा हुआ, टैंकी से डायरेक्ट जो हमारा कनेक्शन है वही आ रहा है। इस वाशरूम के बाकी जो नल हैं वो हमने खोल दिए हैं ताकि यहाँ से पानी हमारा बिल्कुल आहिस्ता से निकले। और ये जो साइड है ये गर्म की। अब अच्छा हमेशा याद रखना है, जो इनमें जो मिक्सर वगैरह लगते हैं उनकी जो लेफ़्ट हैंड होता है ना, जैसे मैं खड़ा हूँ मेरे सामने लेफ़्ट हैंड पे अभी जो मैं इसका कनेक्टर लगा रहा हूँ, ये लेफ़्ट हैंड है। ये लेफ़्ट हैंड का जो कनेक्टर होता है, लेफ़्ट हैंड से ही गर्म पानी आता है। राइट में ठंडा और लेफ़्ट में गर्म। ये जितना भी मिक्सर होते हैं उनका सेम एक ही सिस्टम होता है, ये आपको याद रखना है। लेफ़्ट हैंड में गर्म होता है और राइट हैंड में ठंडा पानी आता है। तो इसी तरह मतलब आप इनको कनेक्टर लगाने हैं। कनेक्टर लगाने के बाद आप इनके लेवल को जो है ना वो चेक करना है। कनेक्टर हमारे लेवल पे लगने चाहिए और इनका जो साइज़ है वो 6 इंच बराबर होना चाहिए। 6 इंच और 15 सेंटी, अगर सेंटी के हिसाब से करेंगे तो 15 सेंटी है, इंच के हिसाब से करेंगे तो 6 इंच है। ये बिल्कुल आपने इसके मुंह ऊपर की जो ये बैंड बना हुआ है, इसका मुंह बैंड की साइड ऊपर को कर देनी है। ऊपर करके एक जो बैंड है उसको थोड़ा सा अपने क्रॉस में रखना है और उसके ऊपर मिक्सर लगा के आपको चेक करना है। पहले लेवल करना है, लेवल के बाद मिक्सर आपको लगा के चेक करना है। अब मिक्सर के जो दोनों नट हैं ये चूड़ी के ऊपर लगा के चेक करना है कि एडजस्टमेंट हमारी बेहतर है या नट हमारे सही से नहीं लग रहे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लेवल तो हमने चेक कर लिया होता है और जो हमारा ये जो कनेक्टर लगे हुए हैं वो थोड़ा साइड पे होते हैं, तो ये नट हमारे बिल्कुल टाइट नहीं आते। अब ये देखें दोनों साइड बिल्कुल चूड़ी के ऊपर बिल्कुल आराम से दो चूड़ी आप लगा के देखें बिल्कुल लूज़ ऐसे नट आएंगे तो हमारा मतलब जो एडजस्टमेंट है देखें बिल्कुल हिल रहा है। नट भी हमारा आराम से हाथ से बिल्कुल सही आ रहा है। थोड़ा सा भी अगर टाइट हो रहा है तो इसके जो कनेक्टर हैं इनको बैक कर लें या इसको थोड़ा सा आगे घुमा के इसकी एडजस्टमेंट को बराबर कर लें ताकि दोनों नट जो है ना हमारे बिल्कुल लूज़ हों। ये देखें मैं आपको मिक्सर भी हिला के दिखा रहा हूँ और नट भी घुमा के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल हमारा इजी है। तो ये थोड़ा सा मतलब सेटअप है, इसको समझने की बात है। इस तरह अगर सेटअप होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो हमारे कप हैं, कप लगा के अब इसके ऊपर जो हमारा मिक्सर है वो टाइट करेंगे। उसके बाद स्क्रू रेंच की मदद से ये मिक्सर हाथ से जितनी चूड़ी टाइट होती है करने के बाद उसके बाद इसको स्क्रू रेंच की मदद से इसको बिल्कुल टाइट कर दे दोनों तरफ से,
बराबर, मतलब 2 चूड़ी इस साइड पे, 2-3 चूड़ी उस साइड पे, इस तरह मतलब दोनों तरफ से थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, इस हिसाब से आप टाइट करेंगे। तो इससे ऐसा ना हो कि एक साइड आपने बिल्कुल टाइट कर दें और दूसरी साइड आप इसको छोड़ दें, तो ऐसा गलत है। अब कपड़े की मदद से मिक्सर को बिल्कुल साफ़ कर दें। साफ़ करने के बाद अभी आप देखें पानी भी आ रहा है। बिल्कुल कपड़े की मदद से साफ़ करके उसको थोड़ी देर छोड़ दें, 5 से 10 मिनट। उसके बाद में जो हमने जो पीछे नट टाइट किए हैं वो वहाँ से चेक करें कहीं से कुछ लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो 5 से 10 मिनट फौरी तौर पे पता नहीं चलेगा, ज़्यादा लीकेज होगी तो फौरी तौर पे पता चलेगा। वैसे 5 से 10 मिनट रुक के आप उसके बाद उसको चेक करेंगे, लीकेज नहीं है तो हमारा जो मिक्सर है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लग चुका है। अब आखिर में ऊपर का जो शावर हेड है और स्टील का पाइप है वो हमने फिट करना है। अच्छा, ये आपको दिखा रहे हैं नट के अंदर ये भी रबड़ की वाशल होती है जो पानी को रोकती है। इस तरह पहले आपने नट डालना है और ये वाशल इस तरह डालनी है। एक साइड इसका बिल्कुल कोना बारीक है और एक साइड मोटी है। जो कोना बारीक है उसको ऊपर की साइड पे रखना है। आपको नज़र आ रहा है ये बारीक कोना है, इसको जिस साइड पे हमने पाइप अंदर डालना है इसको उसी साइड पे रखना है। ये उल्टी साइड है, ये नट की साइड पे आएगी और ये ऊपर की साइड ये ऊपर उसमें आएगी। इसी हिसाब से आपने इसको लगाना है। उल्टा लगाएंगे तो इस पर फिर लीकेज करेगा। अब पाइप इसके अंदर डाल के इसको नट को टाइट करने के बाद आप मिक्सर के ऊपर लगा के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये पाइप बाज़ वक़्त बड़ा भी होता है। अब ये जो वाशरूम है इसकी जो छत है सीलिंग वो डाउन है, इसलिए हमारे ये जो पाइप का साइज़ है ये थोड़ा बड़ा है। ये भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हमने इस पाइप को किसी ब्लेड की मदद से या ग्राइंडर है आपके पास, किसी भी मतलब चीज़ से इस पाइप को इतना काट देना है। अब शावर हेड का जो स्टैंड है जो पाइप के ऊपर, इसके ऊपर आप टेफ्लॉन टेप लगा लें। टेफ्लॉन टेप से इसे लगाएं क्योंकि इस जगह से भी लीकेज का ख़तरा रहता है। तो इसके ऊपर ये जो हेड है ये आप हाथ की मदद से भी टाइट कर सकते हैं और थोड़ा सा किसी स्क्रू रेंच की मदद से थोड़ा सा टाइट करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे हाथ की मदद से भी कहीं नहीं जाता है। उसके बाद में ये जो मिक्सर है मिक्सर के ऊपर भी इसी तरह नट लगा हुआ है जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके अंदर भी वाशल है, सेम उसी तरह प्रोसेस के साथ आपने इसको टाइट करना है, उसी तरह ही लगाना है। अब मिक्सर के ऊपर लगा दें। अब पाइप का लेवल सीधा करने के बाद ऊपर स्क्रू के निशान बने हुए इसके ऊपर निशान लगा लें। उसके बाद ड्रिल की मदद से होल करें। होल करने के बाद रावल प्लग वगैरह लगा के स्क्रू आप इसके ऊपर टाइट कर दें। तो उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।